देवों के देव महादेव के सबसे बड़े त्योहार महाशिवरात्रि को कल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भले ही शिवरात्रि संपन्न हो गई हो, लेकिन भगवान शिव हमेशा विराजमान है। ये व्रत और पूजन भले ही कल पूरा हो गया हो, लेकिन शिव जी के पूजन के लिए कोई एक दिन तय नहीं है, बल्कि शिव जी की पूजा अर्चना तो रोजाना की जानी चाहिए। महाशिवरात्रि और शिव को समझने के लिए देखिए डायनामाइट न्यूज के संवाददाता राजीव चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। शिव की हर बात निराली और रहस्यमय है। भोलेनाथ संहार के अधिष्ठाता होने के बावजूद कल्याणकारक कहलाते हैं। यह सभी जानते हैं कि भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के स्वामी हैं, इसीलिए रात्रि से उनका विशेष लगाव स्वाभाविक है। रात्रि को संहार काल माना जाता है। रात्रि के आते ही सबसे पहले प्रकाश पर अंधकार का साम्राज्य कायम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि विनाश में भी सृजन के बीज छुपे रहते हैं, और जब तक किसी वस्तु का विनाश नहीं होता तब तक दूसरी वस्तु का सृजन नहीं होता है। सभी जीव जंतु और प्राणियों की कर्म चेष्टाएं खत्म हो जाती हैं और निद्रा द्वारा चेतना का भी अंत होता है। पूरी दुनिया रात्रि के समय अचेतन होकर निद्रा में विलीन हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज होता है। इसी वजह से भोलेनाथ की पूजा अर्चना इस रात्रि में और हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आने का भी एक विशेष अर्थ है। चूंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपना पूर्ण रूप ले लेता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे संसार के सभी रसवान पदार्थों में वृद्धि और घटने पर सभी पदार्थ क्षीण हो जाते हैं। चंद्रमा के क्षीण होने का असर प्राणियों पर भी पड़ता है। जब चंद्रमा क्षीण होता है तो जीव जंतुओं के अंतःकरण में तामसी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं, जिसके कारण उनके अंदर तरह तरह की अनैतिक और आपराधिक गतिविधियां जन्म लेती हैं। भूत प्रेत भी इन्हीं शक्तियों में से एक है। शिव को भूत प्रेत का स्वामी माना जाता है। दिन में जब प्रकाश रहता है तब जगत आत्मा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, पर रात्रि के अंधकार में यही शक्तियां बलवान हो जाती हैं। इन शक्तियों का नाश करने और इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए शिव को रात्रि प्रिय माना जाता है। जिस प्रकार पानी की गति को रोकने के लिए पुल बनाया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा के क्षीण होने की तिथि आने से पहले उन सभी तामसी शक्तियों का नाश करने के लिए शास्त्रों में शिवरात्रि की आराधना करने का विधान बनाया है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें या ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम इसे इस प्रकार देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायने में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं, उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलय नहीं हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकाश अपने मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यहां तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोककर भी अंधकार की परछाई बना सकते हैं, परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चिन्हित किया है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है। इसे किसी के सहारे की भी आवश्यकता नहीं है। प्रकाश तथा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं
तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। शिव शब्द या शिव ध्वनि में वह सब कुछ विसर्जित कर देने की क्षमता है जिसे आप मैं कहते हैं। आप जिसे भी मैं मानते हैं वह मुख्य रूप से विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं, पक्षपातों और जीवन के पूर्व अनुभवों का एक ढेर है। अगर आप वाकई अनुभव करना चाहते हैं कि इस पल में क्या है, अगर आप वाकई अगले पल में एक नई हकीकत में कदम रखना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है जब आप खुद को हर पुरानी चीजों से आजाद कर लें, वरना आप पुरानी हकीकत को ही अगले पल में खींच लाएंगे। रोज हर पल कई दशकों का भार घसीटने का बोझ जीवन से सारा उल्लास खत्म कर देता है। ज्यादातर लोगों के लिए बचपन की मुस्कुराहटें और हंसी, नाचना गाना जीवन से गायब हो गया है और उनके चेहरे इस तरह गंभीर हो गए हैं मानो वे अभी अभी कब्र से निकले हों। यह सिर्फ बीते हुए कल का बोझ आने वाले कल में ले जाने के कारण होता है। अगर आप एक बिल्कुल नए प्राणी के रूप में आने वाले कल में अगले पल में कदम रखना चाहते हैं तो शिव ही इसका एकमात्र उपाय है। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।